जब कोई प्रधानमंत्री किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो वो सिर्फ हाथ मिलाने और समझौतों पर दस्तखत करने से कहीं ज्यादा होता है। नरेंद्र मोदी की हालिया मलेशिया यात्रा आप कह सकते हैं इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ कूटनीति नहीं थी, इसमें दोस्ती थी, संस्कृति थी और भविष्य की रणनीति भी थी। तो चलिए समझते हैं कि इस यात्रा को इतना खास क्या बनाता है। यात्रा की टोन तो प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट ने ही सेट कर दी थी। इसमें मित्र शब्द पर गौर कीजिए। ये कोई औपचारिक अभिवादन नहीं था, बल्कि ये उस व्यक्तिगत और गर्मजोशी भरे माहौल की शुरुआत थी जो इस पूरी यात्रा में दिखने वाला था। और यहीं से एक शब्द निकल कर आया जो इस दौरे का प्रतीक बन गया, कार डिप्लोमेसी। देखिए, ये कोई सामान्य हाई सिक्योरिटी काफिला नहीं है। ये एक ऐसा जेस्चर है जो सारे फॉर्मल प्रोटोकॉल को तोड़कर सीधे सीधे सम्मान और आपसी भरोसे का एक बहुत बड़ा संदेश देता है। तो ये दोस्ती जमीन पर दिखी कैसे? प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए, फिर दोनों एक ही कार में साथ निकले और रास्ते में एक सेल्फी भी ली गई। और सबसे अहम बात, एक असाधारण सम्मान के तौर पर पीएम मोदी को मेजबान की अपनी सीट दी गई। कूटनीति में छोटी छोटी बातें बहुत बड़े मायने रखती हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जो गर्मजोशी है ये सिर्फ दो नेताओं के बीच की है या फिर ये भारत और मलेशिया के बीच एक गहरे स्थायी संबंध का संकेत है? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। असल में ये दोस्ती सिर्फ राजनीति तक ही नहीं है। इसकी बुनियाद दोनों देशों के बीच बने संस्कृति के एक जीवंत पुल पर टिकी है। इस यात्रा के दौरान एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। जरा सोचिए, 800 डांसर एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों देशों की कलात्मक परंपराओं को मिला रहे हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये हमारी साझा विरासत का एक जीता जागता उत्सव था जो इस रिश्ते की भव्यता और गहराई को दिखाता है। और ये जुड़ाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। चाहे खाने की टेबल हो जहाँ रोटी, चिन्नई और मालाबर पराठे एक जैसे लगते हैं, या फिर हमारी भाषाएं जहाँ कई शब्द कॉमन हैं। और जाहिर है, मलेशिया में भारतीय फिल्मों और संगीत को लेके जो प्यार है वो इन सांस्कृतिक धागों को और भी मजबूत करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का एक पुराना हिंदी गाना गाते हुए एक वीडियो जो भारत में वायरल हो गया। ये एक ऐसा पल था जो राजनीति से कहीं ऊपर था, जो दिखाता था कि दोनों देशों के लोग दिल से कैसे जुड़े हुए हैं। इन्हीं गहरे सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूती देने के लिए अब एक ठोस कदम भी उठाया जा रहा है। भारत मलेशिया में एक तिरुवल्लुवर केंद्र स्थापित करेगा जो इस साझा विरासत को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन यह दोस्ती और सांस्कृतिक गर्मजोशी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस रणनीतिक साझेदारी की नींव है। चलिए अब इस यात्रा के उन नतीजों पर नजर डालते हैं जो दोनों देशों के भविष्य को आकार देंगे। इस यात्रा का एक बड़ा नतीजा रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाना था। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन इसका सीधा मतलब है कि भारत और मलेशिया अब रक्षा, एडवांस टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में और भी ज्यादा मिलकर काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। असल में इस यात्रा के कई लक्ष्य थे जो सब एक दूसरे से जुड़े थे। एक तरफ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देना था, तो दूसरी तरफ मलेशिया में बसे भारतीय समुदाय से जुड़कर और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करके लोगों के बीच के रिश्ते को मजबूत करना था। और ये सब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिए मिलकर काम करने और दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत विश्वास को मजबूत करने के बड़े लक्ष्य के तहत किया गया। तो हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत दोस्ती, सांस्कृतिक उत्सव और रणनीतिक योजनाएं ये सब एक ही यात्रा में एक साथ आ गईं। ये सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं था, ये एक मल्टी डायमेंशनल पहल थी जिसने कई मोर्चों पर कामयाबी हासिल की। इस पूरी यात्रा को हम 4 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ देख सकते हैं। आर्थिक तौर पर टेक और ग्रीन एनर्जी में व्यापार और निवेश पर फोकस था। सांस्कृतिक रूप से साझा विरासत के जरिए लोगों को जोड़ा गया। रणनीतिक रूप से सुरक्षा सहयोग को और गहरा किया गया। और आखिर में व्यक्तिगत विश्वास और प्रवासी संबंधों के माध्यम से पब्लिक रिलेशन को मजबूत किया गया। ये चारों स्तंभ मिलकर एक मजबूत और स्थायी साझेदारी बनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कूटनीति व्यक्तिगत दोस्ती और गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित होती है, तो ये भारत और मलेशिया के रिश्तों को भविष्य में किन नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन इतना जरूर है कि नींव बहुत मजबूत रखी गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।